स्टूडेंट्स। सो आपके पास एक डिम आपको चाहिए जो कि पहले स्टूडेंट्स की तादाद लेगा। ये हमने स्टूडेंट्स की तादाद ले ली और हमारा फिर लूप चलेगा कहाँ से लेके, लेट्स से n हमारा है, n इज़ इक्वल टू 1 टू जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद तक, और ये हमने नेक्स्ट कर दिया। इसके अंदर हमारा सारा कोड होना है। समझ आ गया? पहला स्टेटमेंट हमारा पूरा हो गया है। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करने लगा हूँ। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इनपुट मार्क्स करने हैं इंग्लिश, मैथ और साइंस के आउट ऑफ 100। सो इनपुट मार्क्स इनपुट करने के लिए हमें फिर से वेरिएबल चाहिए। इधर ही वेरिएबल साथ कर लें, मैथ, वो इंग्लिश और उर्दू है, साइंस, SC कर दिया। अब इनपुट करते हैं, इनपुट एंटर मैथ मार्क्स। लो जी, आउट ऑफ 100 है तो यहाँ पे मेंशन करते हैं आउट ऑफ 100। ये हमने 100 यहाँ पे लिख दिया है और इधर ये आपकी कोटेशन क्लोज कामा लगा के ये आपका मैथ वेरिएबल इधर आ गया। ये आपका इनपुट आ गई किसकी? मैथ की। ये आपका याद रहे लूप के अंदर सारा कुछ आना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका फार और नेक्स्ट के अंदर आना है। मैथ के बाद अगला है इंग्लिश का ENG और फिर आपके पास है साइंस का SC। ये आपके तीनों मार्क्स आपके पास आ गए हैं। अब नंबर 3 स्टेटमेंट है आपकी कैलकुलेट टोटल मार्क्स। सर पीछे तीनों में मैथ रहेगा? वही नहीं, वो तो चेंज करना है ना, वो तो अकॉर्डिंग हो जाएगा यार। ये तो जर्नल सी बात है। ये इंग्लिश हो गया और ये साइंस हो गया। ये ले, अब ठीक है। अब हमने इसको टोटल करना है। टोटल करने के लिए फिर से हमें एक वेरिएबल चाहिए। ये टोटल वेरिएबल हमारा आ गया तो हम कहते हैं जी टोटल इज़ इक्वल टू मैथ प्लस इंग्लिश प्लस साइंस। हो गया जी, टोटल भी हो गया। अब वो कहते हैं इसकी परसेंटेज भी निकालनी है, तो परसेंटेज निकाली। PER वेरिएबल है हमारा, ऊपर डिक्लेयर करना है तो कर लें, नहीं तो लूज टाइप है वो ऑटोमेटिकली बनाता जाएगा। मैं आपको बताऊं, अगर आप ये टोटल और PER नहीं भी डिक्लेयर करते तो ये काम करेंगे। सो PER इज़ इक्वल टू ये आपके टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। सो टोटल ऑब्टेन्ड हमारे पास है टोटल डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आपका परसेंटेज निकल आएगा। ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपका टोटल मार्क्स, ये परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर देगा। अब आपने इसको कहना है इफ़ परसेंटेज PER इज़ ग्रेटर दैन, ये मैं करने लगा हूँ चौथे वाला सवाल ग्रेड निकालने के लिए। उसने क्या कहा है? अबव 80 ग्रेटर दैन किससे? 80 से। तो फिर क्या करे? प्रिंट करे ग्रेड देन भी आएगा। हाँ देन आएगा, देन भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेटर देन, ग्रेड जो है वो ग्रेड हमने A प्रिंट कर दिया, ये ग्रेड जो है वो A आ गया। उसके बाद एल्स इफ़ फिर से लगा दें PER इज़ ग्रेटर देन, अगला सिनेरियो हमारा 60 के लिए है, 60। देन 60 पे तो प्रिंट करे ग्रेड, ग्रेड आपके पास आ गया जी B। ये B ग्रेड हमारे पास आ गया। सर ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन भी सर आएगा, लेस देन 40। तो मतलब लेस देन 60 और ग्रेटर देन 40। ये जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ, अगर आप इस तरह से लिखें तो आपको लेस देन लगाने की ज़रूरत नहीं है। एल्स इफ PER इज़ ग्रेटर देन 40, देन प्रिंट करें ग्रेड, ग्रेड आपके पास C और आगे E मेरा ख्याल इसने नहीं दिया, F दिया है। एल्स इफ
परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 40। अगर 40 है तो फिर ग्रेड क्या लगाएगा? ग्रेड क्या होगा जी 40 पे? जल्दी बोले। सर लेस देन 40। लेस देन 40। और लेस देन 40 मेरी जान क्या लिखा हुआ है? देन सी अबव 40 एंड एफ तो बिलो 40। अच्छा थोड़ा गलती हो गई है, ये तो सर वो लेस देन आएगा ना, इसने लेस गलती देन कर। साइन चेंज हो गया। एक मिनट, 80 से ऊपर होगा तो ए, 60 से ऊपर होगा तो बी, जी 40 से ऊपर होगा तो सी, 40 से ऊपर होगा तो सी। ये मैं इजाफी लिख गया हूँ, ये नहीं लिखना, ये नहीं सर लिखना, सर सिर्फ ये एल्स वैसे लिखना है। बन भी जाता है अगर ये हो गया, ग्रेड जो हमारे ग्रेड है वो 40 से बिलो हो तो फेल आ जाएगा। ये हो गया है, बिलो मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हो गया है, बस इतना सही। अभी कुछ बच्चे फेल भी तो करने हैं ना उन्होंने। इसका एंड इफ होता है ना आखिर पे। यस सर होता है। ये लगा दिया मैंने। अच्छा अब देखो, ये जो आप कह रहे थे ना कि लेस देन लगाने की ज़रूरत है, वो कोई ज़रूरत नहीं। अब वो सबसे पहले चेक करेगा ग्रेड 80 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो ए ग्रेड दे देगा। अगर आपका 80 से बड़ा नहीं है तो ऑटोमेटिकली 60 पे आ जाएगा। अगर 60 से वो 60 वाली कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो जाती है तो ऑटोमेटिकली 40 पे आ जाएगा। और अगर 40 वाली भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ग्रेड एफ लिख देगा, बात ख़त्म हो जाएगी। ये आपका जो दूसरा सवाल है ये पूरा हो गया है। दूसरा सवाल पूरा हो गया है। नेक्स्ट के बाद यहाँ पर एंड लगाना है और बात ख़त्म। उसके बाद तीसरा सवाल है, मेक ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट 100 इंटीजर्स। ओके, प्रोग्राम लिखते हैं। फर्स्ट 100 इंटीजर्स हमने डिस्प्ले करने हैं, हमें पता है लूप चल रहा है, तो फर्स्ट 100 इंटीजर्स डिम आई एज इंटीजर कर लें। अच्छा जी, हम कहते हैं फार आई इज़ इक्वल टू 1 to 100। ये पहले 100 इंटीजर्स आ गए, प्रिंट करें आई को। लो जी, पहले 100 इंटीजर प्रिंट हो गए। आगे वो कहता है कि कैलकुलेट देयर सम यूजिंग लूप स्ट्रक्चर। इनका सम हमने कैलकुलेट करना है। एक वेरिएबल और ले लेते हैं, डिम सम एज इंटीजर हो गया। इधर हम साथ कह देते हैं सम इज़ इक्वल टू, और इस इधर हम लोग सम को डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक दे देते हैं, वो इक्वल है 0। सम इज़ इक्वल टू सम प्लस आई, कि आई में जो भी वैल्यू है उसको सम में जमा करें और फिर उसको वापस सम में स्टोर कर दें। और ये आपका लूप यहाँ पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पे और आखिर पे हमने प्रिंट कर दिया टोटल सम ऑफ 100 वैल्यूज़। यहाँ पर आपको 100 वैल्यूज़ का वो लिखना है, वो सम में खुद ब खुद वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब होगा क्या, होगा ये आपका क्वेश्चन 2 है। होगा ये कि पहले आई में क्या है जी 1 स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा और सम को आई में जमा कर देगा। सम में क्या था 0, आई में क्या था 1 और सम जमा होंगे 1 बन गया, सम में जाके स्टोर हो गया। उसके बाद लूप की वजह से वापस आया, आई में अब 2 हो गया, 2 प्रिंट किया। सम में क्या था पहले 1, आई में 2 है, सम आपस में ये मिल के 3 हो गए, सम में वैल्यू 3 स्टोर हो गई। अगली दफ़ा जब यहाँ पर 3 आएगा, 3 प्रिंट करेगा तो 3 में 3 जमा होके 6 हो जाएगा और 6 सम में जाके चला जाएगा। तो ये सिलसिला चलता जाएगा, जितना आपकी फर्स्ट 100 वैल्यूज़ का टोटल जब तक कैलकुलेट नहीं होगा उतनी देर तक ये ऑनवर्ड यही स्नेरियो जब वो चलाता जाएगा। और जैसे ही 100 आपका पूरा होगा 100 प्रिंटिंग कर देगा, आखिर पे नीचे टोटल सम जो है वो मेंशन कर देगा और आपका ये कोड भी पूरा हो गया है।
प्रिंट 2 सर माइक मार वो है कितने गुआच गया ये आ गया प्रिंट 1 प्रिंट 2 ये आपका रेक्टेंगल हो गया और 3 फेथल नसा है की करते पे 3 आ गया ट्रायंगल के लिए। अच्छा अब इनपुट कर लें चॉइस और ये आपकी आ गई सपोज सी है हमारे पास इफ सी इज इक्वल टू 1 अगर 1 है देन इनपुट करें सर्कल रेडियस के स्पेलिंग गलत हो गए सर्कल के भी स्पेलिंग गलत हो गए CIRCLE रेडियस के क्या स्पेलिंग होते हैं ए वाले वो नहीं आएगा सर आ गया और ये रेडियस आर में चला गया फिर प्रिंट कर दें रेडियस का फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर सर एरिया ऑफ सर्कल इज यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लगा दें 2 पाई आर नहीं होता नहीं पाई आर स्क्वायर ही है 3.14 सर मल्टीप्लाइड बाई आर पाई आर स्क्वायर हो गया एल्स if c is equal to 2 then input करें height of triangle of rectangle RECT रेक्टेंगल ये एच में चला गया और इसी तरह हमने इसकी हाइट के साथ विड्थ ले ली और उसको डब्ल्यू में भेज दिया। हाँ भाई रेक्टेंगल के लिए क्या फार्मूला है B into D सर RECTANGLE बी इंटू डी क्या है बी क्या और डी क्या है और सर एक विड्थ होगी और एक हाइट होगी ठीक है तो h मल्टीप्लाइड बाई विड्थ हो गया सर H into W आ जाएगा h इंटू डब्ल्यू आ गया ना h इंटू डब्ल्यू ये आ गया लो अभी थोड़ा हो गया एल सिर्फ इकट्ठा लिखना है c इज इक्वल टू 3 देन इनपुट करें वो आप हीरो फार्मूला के जो चारों हैं वो उनसे इनपुट ले लें ये मैंने करवाया आपसे कल परसों करवाया आपसे चारों इनपुट ले लें बल्कि कल करवाया था चारों इनपुट ले लें और इनपुट लेके उसका एरिया कैलकुलेट करके स्क्रीन पे प्रिंट कर दें और आखिर पे ट्राइंगल वैल्यूज़ ये आगे आपने खुद फिल कर लेना है मैं बाकी नहीं कर रहा आखिर पे एंड इफ कर दें आलो ऐ थोड़ा भी कोड पूरा हो गया सी ऑप्शन में रेक्टेंगल ट्राइंगल के लिए हीरो फार्मूला पूरा खुद कर लीजिएगा उसका ए बी सी की वैल्यूज़ फिर फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है फार्मूला कल के कोड में आपने कर चुके हुए हैं मैं यहाँ पर इसलिए कोड दोबारा नहीं कर रहा हीरो फार्मूला तकरीबन सबका ठीक था